बड़ी खबर की शुरुआत मेरठ से आई खबर के साथ, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के घर की कुर्की की अर्जी कोर्ट में निरस्त हो चुकी है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगी होने की वजह से कुर्की की अर्जी को निरस्त कर दिया है कोर्ट ने। जमानत की अर्जी निरस्त होने के बाद ही कुर्की का आदेश मिल पाएगा। याकूब कुरैशी, इमरान और फिरोज की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपको बताएं, लंबे वक्त से प्रशासन की तरफ से कोशिश जारी है इनकी धरपकड़ की, लेकिन लोकेशन बदल जाता है, नंबर बदल जाता है, लेकिन याकूब एंड फैमिली हाथ नहीं आता है। यही सिलसिला लगातार चल रहा था। ऐसे में घर के कुर्की की कार्रवाई को तेज किया गया। कुर्की की कार्रवाई के लिए जब प्रशासन ने आदेश के लिए कोर्ट पहुंचे तो वहां पर अभी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट में है, इसीलिए कोर्ट ने घर की कुर्की का आदेश निरस्त कर दिया है। याकूब कुरैशी के घर को कुर्क अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जमानत की अर्जी अभी हाई कोर्ट में है। अगर वो वहां से निरस्त होती है तभी घर को कुर्क करने का आदेश कोर्ट की तरफ से मिल पाएगा। तो प्रशासन को अभी इंतजार करना होगा और इस वक्त धरपकड़ तेज है। इसी प्रक्रिया को और तेज करने के लिए, याकूब एंड फैमिली को पकड़ने के लिए प्रशासन ने कुर्की की कोशिश की, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई है। जमानत की अर्जी अगर निरस्त होती है हाई कोर्ट से तभी कोर्ट आदेश देगा याकूब के घर को कुर्क करने का। और आपको बताएं, याकूब और दोनों बेटों की तलाश जारी है। लगातार पुलिस को चकमा देने में सफल रहे हैं। कई राज्यों से इनकी लोकेशन मिलती है, लेकिन ठिकाना पता लगने से पहले ठिकाना बदल जाता है। पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में जांच और धरपकड़ तेज करने के लिए घर को कुर्क करने की कवायद जब शुरू हुई तो कोर्ट ने यहां पर इस मामले को अभी रोक करके रखा है। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे। हादसे का केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है और अब इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। सेफ्टी ऑडिट के लिए 3 सदस्यों की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। केंद्र सरकार की टीम हादसे के कारणों का पता लगाएगी। हादसे की रिपोर्ट सड़क मंत्रालय को सौंपी जाएगी। देखिए, आपको बताएं, मध्य प्रदेश से जिस तरीके से 30 यात्री सवार होकर के पहुंचे थे और हादसे की दर्दनाक तस्वीरें और खबर आई थी, इस पर अब केंद्र की ओर से एक कमेटी आएगी ऑडिट के लिए। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी पंकज से लेते हैं। पंकज, कब आएगी ऑडिट टीम? क्या जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर के? इसमें रहता है कि ये टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। जिस स्थान पर ये घटना हुई थी उस स्थान पर जाकर वहां का मौका मुआयना वो कर रहे हैं। 3 सदस्यीय कमेटी है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो नितिन गडकरी हैं जिसके मंत्री, उन्होंने ये टीम बनाकर उत्तराखंड भेजी है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो बस गई थी उसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार केंद्र सरकार इसमें एक्टिव नजर आ रही थी और जो कारण रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे इस पूरे एक्सीडेंट के, उसके कारणों का पता लगाया गया है। हालांकि देखिए, ये अभी जानकारी मिली है स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ था, लेकिन फिर भी भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसलिए उसके लिए एक टीम जो केंद्र सरकार की टीम है वो यहाँ उत्तरकाशी पहुंच चुकी है और इसका लगातार वो निरीक्षण कर रही है। उसमें एक तो सेफ्टी ऑडिट को लेकर और दूसरा जो अन्य कारण रहे होंगे, सड़क की क्या वहाँ की जगह है, वो किस तरह से वहाँ पर मोड़ है, किस तरह की सकड़ी सड़क है, उन तमाम चीजों को उसमें वो संदिग्धता से पूरी तरह से उसकी जांच करेगी। उसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय को दी जाएगी। उसके बाद आगे का उसमें निर्णय लिया जाएगा कि केंद्र सरकार किस तरह से इसमें आगे कार्रवाई करने वाली है। क्योंकि ये साफ तौर पर इसमें कहा जा सकता है कि सरकार और केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि 4 धाम यात्रा के दौरान इस तरह की दुर्घटना घटना आगे ना हो, इसलिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इसीलिए सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, सड़क को देखा जाए पंकज, तो आखिर किस तरीके से इतनी गाड़ियां गुजरती हैं और अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या इतना ही 400 मीटर गहरी खाई में गिरने से बचाया जा सकता है? तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद यही ऑडिट में चीजें निकल करके सामने आ सकती है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर हिंसा मामले में अपडेट्स की। 7 और आरोपी गिरफ्तार हुए। देखिए, पिछले 24 घंटे में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा के बाद अब तक कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या हो चुकी है 57 और लगातार धरपकड़ जारी है और हर दिन इस आंकड़े में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 57 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे का हिसाब यह है कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 40 लोगों की शक्लों वाला पोस्टर चस्पा किया गया, उससे भी मदद मिली है और खबर यह भी है कि आज और एक पोस्टर जारी हो सकता है, चस्पा किया जा सकता है। लेकिन कानपुर हिंसा मामले में बड़ी और ताजा अपडेट यह है कि 7 और गिरफ्तारी हो चुकी है पिछले 24 घंटे के दरमियान और कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 57 पहुंच चुकी है और इसमें इजाफा भी हो सकता है क्योंकि पुलिस को लगातार
अभी भी लोगों को पकड़ना है। 350 के करीब वीडियोस को खंगालने के बाद कितनी शक्लें सामने आई हैं, उनकी धरपकड़ की ये पूरी कवायद है। 7 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। बाकी की जानकारी सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, 350 वीडियो खंगालने के बाद पुलिस को वाकई और कितने लोगों की तलाश है? देखिए, लगातार पुलिस चिन्हित कर रही है लोगों को। आज एक नया पोस्टर सामने आना है और इसमें यह कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर के 100 लोग और होंगे, 100 चेहरे और होंगे जो उपद्रवी के रूप में चिन्हित किए गए। लेकिन पुलिस इनकी पहचान नहीं कर पाई है और पुलिस को इनकी पहचान करनी है। इसलिए आम जनमानस से यह अपील की जा रही है कि जो लोग इन चेहरों को जानते हो वो आगे आए, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और उनके बारे में सूचना दें। लेकिन पुलिस ने एक नया डेटा जारी किया है। 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दबिश देकर, यानी ये आंकड़ा 50 से बढ़कर 54 हो गया है और 54 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं कानपुर हिंसा और बवाल मामले में। और ये गिरफ्तारियां लगातार बढ़ रही हैं, अभी भी दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है और सभी के बारे में जानकारी जुटाते हुए जो भी आरोपी है, जिनकी जैसे ही पहचान हो रही, चाहे वो पोस्टर में हो और चाहे वो पहचान लिया गया हो, उस पर कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। जी बिल्कुल रतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक और पोस्टर आ सकता है। पिछले पोस्टर पे ये रिस्पांस रहा है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी जिसे नहीं पहचान पा रही है उन्हें भी गिरफ्तार करने की कवायद जारी है। लगातार मुहिम चल रही है और देखिए 7 लोग गिरफ्तार होकर कुल आंकड़े पहुंच गए हैं 57 पर। अब देखिए, कानपुर हिंसा के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम सुबह से ही जांच में जुटी हुई है। बेकनगंज इलाके के दादा मियां चौराहे पर एसीपी त्रिपुरारी पांडे और आईपीएस शिवा सिंह के नेतृत्व में फोरेंसिक टीम हर एक उस पत्थर को साक्ष्य के तौर पर जमा कर रही है। ये पत्थर 3 जून को पत्थरबाजों ने चलाए थे। वहीं स्थानीय लोगों से भी पुलिस इस बारे में जानकारी ले रही है। देखते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। कानपुर हिंसा और बवाल मामले में पुलिस अपनी जांच को तेज कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम उन जगहों पर जा रही है जहां पर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी और जमकर पथराव किया गया था। तंग गलियों में इस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और क्राइम सीन रिक्रिएट करने वाली एक एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अपने उपकरणों के साथ टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, नीचे की भी तस्वीरें ली जा रही हैं। जो पथराव जिस दिन हुआ, इन तंग गलियों में पथराव हुआ था और भारी बवाल हुआ था। एसीपी त्रिपुरारी पांडे के नेतृत्व में आईपीएस शिवा सिंह भी मौजूद हैं और जो टीम्स हैं वो यहाँ पर सबूतों को कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। ऐसी तमाम टीम्स यहाँ पर हैं जो पूछताछ कर रही हैं और जानकारी जुटा रही हैं कि उस दिन आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हुए उनसे समझ में आई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है और यहाँ पर सफाई कर्मी जो हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि जमकर पथराव हुए थे। देखिए, पत्थर कलेक्ट कर ले जाया जा रहा है अपने उपकरणों के साथ और ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। सफाई कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि उनको सफाई करने के दौरान यहाँ पर जब उपद्रव हो गया, हिंसा हो गई, बवाल हो गया, उसके बाद जब उन्होंने सफाई करी तो यहाँ पर क्या हाल था, क्या सीन था। और उसी सीन को समझने के लिए जो पुलिस की टीमें हैं इन तंग गलियों में घूम रही हैं। बेगनगंज इलाके में हम मौजूद हैं, दादा मियां चौराहे के पास, और यहाँ पर एविडेंस का कलेक्शन का काम चल रहा है। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही जांच को पूरा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा विस्तृत ये कहा जाए कि किया जा रहा है और विस्तृत करने के बाद अपनी जांच को तेज और किया जाएगा। एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है बेगनगंज की गलियों में और इस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एसीपी त्रिपुरारी पांडे के साथ और भी टीम, फॉरेंसिक टीम है, क्राइम सीन को देख रही है और ये कलेक्ट करने की कोशिश है कि कौन कौन से सबूत यहाँ पर मिल जाएंगे जिससे जाँच को पूरा किया जाए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए, कानपुर में साक्ष्यों को जुटा रही टीम के साथ कुछ अहम सुराग भी उनके हाथ लगे, ये खबर आ रही है। आज फोरेंसिक टीम के साथ कानपुर पुलिस की टीम ने भी पेंचबाग, दादा मियां चौराहा, नई सड़क, बेकमगंज और भी कई इलाकों पर चौराहों पर पहुंचकर जांच की, जहां पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए पत्थर और दीवार पर लगे निशानों के फोटो समेत कई सबूतों को इकट्ठा किया गया। एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे का कहना है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जो गोपनीय जांच में काफी मददगार साबित होंगे। उनसे भी बात की है हमारे सहयोगी रतीश ने। कानपुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा तेज कर दिया है। आज उन इलाकों में कानपुर पुलिस के अधिकारी घूम रहे हैं जहां पर ज़बरदस्त पथराव हुआ था। हमारे साथ एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। त्रिपुरारी जी, हम देख रहे हैं सुबह से आप लोग घूम रहे हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फॉरेंसिक के साथ, क्या कलेक्ट कर रहे हैं? अपनी जो विवेचना क्रम में जो हमारे सब विवेचक हमारे साथ में हैं, सबको लेकर के जिस स्पॉट पे जहाँ पे घटना हुई थी
वहाँ पे जो भी जिस भी प्रकार से साक्ष्य हमें हैं मिले हैं उन सब की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कलेक्शन तीनों काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि हमसे कोई साक्ष्य किसी प्रकार से छूट न जाए। क्या क्या मिला आपको साक्ष्य? अभी मिला है, कुछ पत्थर भी मिले हैं, कुछ शीशे भी मिले हैं। इसके अलावा तमाम पत्थर से, जैसा कि जमादार वगैरह बताए, उन्होंने डंपिंग में डाल दिया। मैं वहाँ से भी एकत्रित करा रहा हूँ और एकत्रित कराने के बाद उन सारे साक्ष्यों को अपने उसमें विवेचना में लाऊंगा। मैंने देखा कि सफाई कर्मियों से भी आप और स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे थे, क्या पता चला? हाँ, उनसे बात मैंने किया है, चूँकि हमें जब मैं मौके पे जाता हूँ तो हमें उसके अलावा 2 एविडेंस भी होने चाहिए कि जिनके समक्ष हमने जांच किया है, तो उसको मजीद साक्ष्य कहते हैं। तो मजीद साक्ष्य का भी बयान मैंने लिया है और जिस जमादार ने जिसने डाला है उसके भी बयान हमने लिए हैं, उसकी आईडी भी हमने ली है, उसका भी बयान लिखा जाएगा। आरोपियों के घरों को भी चिन्हित किया है जहाँ से पत्थरबाजी हुई और जिनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ, वो टीम हमारी बी है, सेकंड पार्ट है, वो काम वो कर रही है और किसी भी हालत में किसी भी तरीके से हम लोग किसी को बख्शेंगे नहीं। आरोपियों के घरों की मैपिंग भी आप लोग कर रहे हैं? सब कुछ, जहाँ से पत्थर चल रहा है, जहाँ से आ रहा है, जहाँ से जा रहा है, दूरी कितनी है, सब चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है। कौन से इलाकों में आपने इसका इंस्पेक्शन किया? आज ये सबसे पहले हम गए दादा मियाँ हाथा, उसके बाद ये नई सड़क पार्ट फर्स्ट सीन, पार्ट सेकंड सीन, दोनों में हम लोगों ने किया। तमाम जगहों पर पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद वो साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है जो पत्थरबाजों ने उस दिन पत्थर के रूप में बरसाए थे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और उधर कानपुर हिंसा के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंदू समन्वय समिति के युवा मोर्चा अध्यक्ष तुषार शुक्ला दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग जो कपड़ा बेच रहा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। उससे कहा जा रहा है कि तुम हम पर पत्थर चलाओ, हम तुम्हें कमाने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग क्या ये दुकान बनाने के लिए? कह रहे तो बाजार लगाएंगे आज लोग। तो देखिए, ये एक वायरल वीडियो है। हिंदू समन्वय समिति के युवा मोर्चा अध्यक्ष तुषार शुक्ला बताए जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो बोलते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। जो बुजुर्ग कपड़ा बेच रहा है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी भावनाएं नहीं है। ये कह रहे हैं कि तुम हम पर पत्थर चलाओ और हम तुम्हें कमाने देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें थोड़ा वैमनस्य है, थोड़ी कड़वाहट है दोनों समुदाय के लोगों के प्रति, और ऐसे वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं। उनमें से एक और वीडियो जो चल रहा है लोगों के बीच में, उसमें हिंदू समन्वय समिति के युवा मोर्चा अध्यक्ष तुषार शुक्ला नाम बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं हम, फिर भी ये बड़ी तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन अपनी बयानबाजी के चलते सपा से बाहर की गई पूर्व महानगर अध्यक्ष रुबीना खान ने कहा कि जब 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों को गाली दी जाती है तो उनका अपमान किया जाता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, ना कोई कार्यवाही होती है। इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने देश में हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए। वहीं उन्होंने ओवैसी बंधुओं और अरब देशों को भी इस पूरे मामले पर नसीहत दे दी है। नुपुर शर्मा प्रकरण पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, उनकी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, इससे मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि किसी भी धर्म के आराध्यों का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? शायद इसलिए कि वो आपके भाई हैं। ओवैसी साहब, इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि आपको तो इस मसले पर शायद बोलने का अधिकार ही नहीं है, सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और बैरिस्टर साहब, जिनकी शेरवानी खुद मैली हो, वो दूसरों को धोबी घाट का पता नहीं बताया करते। और ये मैं पीड़ा तब भी होती है जब M.F. हुसैन जैसे चित्रकार ने
100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर उनके देवी देवताओं को अश्लील तस्वीरें बनाकर हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्थाओं का अपमान करने की कोशिश की, उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की, तब अरब देशों ने एक बार भी MF हुसैन जैसे चित्रकार की निंदा की, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की तालीम के खिलाफ है। इसीलिए मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये अरब देशों का जो आज हमारे देश पर उंगली उठाने का ये काम कर रहे हैं, ये उनका सेलेक्टिव अप्रोच है। इसीलिए भारत के हम हिंदुस्तानियों को इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे देश को बदनाम करने का षड्यंत्र है। और मुरादाबाद के सपा सांसद ST हसन ने कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूं। उन्होंने नुपुर शर्मा पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं कानपुर हिंसा में PFI कनेक्शन पर कुछ भी कहने से वो बचते दिखाई दिए। कानपुर में दंगा हुआ। हर मजहब के मानने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उनके पेशवाओं के ऊपर अपशब्द बोले जाते हैं तो वो वायलेंट हो जाते हैं। उनके दिल को तो बहुत सख्त तकलीफ होती है। और मुसलमानों को हमारे प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ईमान वाला मुसलमान उनके नाम पे, और मैं ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान उनके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। PFI का एक हाथ वहाँ बताया जा रहा है कि एजेंसियां कह रही है PFI कोई संगठन है। नो कमेंट। दिल्ली से खबर है, आतंकवादी संगठन अल कायदा का धमकी भरा खत मिला है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई सहित अन्य जगहों के लिए धमकी दी गई है। आत्मघाती हमले का ये खत आया है। अल कायदा ने धमकी दी है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अल कायदा के धमकी की खबर आ रही है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई सहित कई जगहों पर आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। बड़ी खबर दिल्ली से, अलकायदा की ओर से नुपुर शर्मा के बयान के बाद धमकी भरा खत मिला है। बड़ी खबर वाराणसी से है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन खत्म हो गया है। बड़ी खबर, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आदेश के बाद उन्होंने ये अनशन खत्म किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हट छोड़ दिया है। सुबह भगवान की पूजा कर आचमन कर लिया है, जल ग्रहण कर लिया है। कुल 108 घंटे के बाद स्वामी ने अनशन तोड़ा है। अब कोई नया ऐलान कर सकते हैं। आपको बताएं कि ज्ञानवापी परिसर में मिले तथा कथित शिवलिंग की पूजन का प्रण लेकर के निकले थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 108 घंटे पहले, और पूजा नहीं कर पाने की स्थिति में अनशन पर बैठ गए थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।